हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले 48 घंटों से हलचल चल रही थी, दिल्ली की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा था और आज सुबह ही हमने देखा है कि जिस तरीके से विधायक दल की मीटिंग हुई है और विधायक दल के अंदर जो नेता है उसमें आतिशी का नाम सब निकल कर सामने आया था। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद सभी ने सहमति जताई और आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है। जाहिर तौर पर अब कहा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के जगह पर जो दिल्ली की कमान है वो अब आतिशी संभालेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रही है कि आतिशी सिर्फ खड़ाऊ सीएम होगी या कह सकते हैं कि डमी सीएम होंगी। लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ आतिशी के कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी कि अगले आने वाले 5 महीनों के अंदर किस तरीके से वो दिल्ली की तमाम जो परेशानियां हैं उसको पार कर पाएंगी। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आतिशी सिर्फ एक डमी सीएम हैं, जबकि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो अभी भी केजरीवाल के हाथ में रहेगा। और ये बात खुद आतिशी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कही है, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्होंने कहा है कि आज ये मेरे लिए एक दुख का दिन है कि उनके जो बड़े भाई है केजरीवाल को अपना बड़ा भाई मानती है और उनको आज इस्तीफा देना पड़ रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी जो कमांड है वो केजरीवाल के हाथ नहीं रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर मिल रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से ये आवाज़ बुलंद कर रही थी कि सीएम केजरीवाल जो है इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। पिछले तकरीबन 5 साढ़े 5 महीने से वो जेल में भी थे और इस दौरान बीजेपी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रखा था कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफा देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो बीजेपी के दबाव में आकर कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे और यही देखने को मिला है कि जब वो जेल में थे उस दौरान उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, आने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि अगले 2 दिन बाद वो अपना इस्तीफा दे देंगे। और चूंकि जैसे पहले ही तय किया गया था कि 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे, तो आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब चूंकि एलजी के घर पर सब लोग पहुंचे थे जहां पर उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और जाहिर तौर पर अब देखना है होगा कि आतिशी की जो कैबिनेट है उसमें कौन कौन मंत्री रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि आतिशी आने वाले 5 महीनों में किस तरीके से दिल्ली की सरकार को चलाती है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में घिरती रही है, अलग अलग मुद्दों की वजह से। हालांकि ये बात और है कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा की अगर बात की जाए तो लगातार उसकी जो क्लीन स्वीप वाली सिचुएशन देखने को मिली है। एक तरफ हमने देखा है कि पिछली बार भी जो है आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और उससे पहले भी जो है क्लीन स्वीप किया था। लेकिन अब चूँकि स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है और लोकसभा में जो है अभी 0 पर आउट हो गई है आम आदमी पार्टी। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, ये बात और है कि हरियाणा में भी चुनाव है, क्या इसका असर हरियाणा की सियासत में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रचार करने वाले हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी दिल्ली में एक मेगा रैली जो है वो आयोजित की जाए और जिसके ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की जाए कि जब तक मैं एक तरीके से पाक साफ नहीं निकल जाऊंगा, ईमानदार नहीं हो जाऊंगा जनता की अदालत में, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हालांकि इस बात का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया था अपनी एक तरीके से संबोधन के दौरान, लेकिन बावजूद इसके अब वो जनता के बीच जाएंगे और जाकर वो जनता से गुहार लगाएंगे कि आप मुझे वोट दीजिए। अगर आप मुझे मानते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए, और आपको लगता है कि अगर मैं बेईमान हूं तो आप मुझे बिल्कुल भी वोट मत दीजिए। तो एक तरफ जनता की अदालत है और दूसरी तरफ जो है हमारी जो अदालत है वो है कानूनी अदालत है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर जनता की अदालत में जाते हैं तो क्या उनका साथ जनता देगी। वहीं हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से सीएम पद को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी चल रही थी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो अब अगले 2 दिन में अपने सीएम ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा और दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। इसको लेकर तमाम लोगों की अलग अलग राय थी। कोई कह रहा था कि सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि कैलाश गहलोत जो है यहाँ पर सीएम का ओहदा संभालेंगे। कुछ लोगों की जुबान पर यह भी था कि जो सौरभ भारद्वाज है वो सीएम का ओहदा संभालेंगे, सीएम वो बन सकते हैं। और कुछ लोग जो है गोपाल राय को भी कह रहे थे। लेकिन इन सब में आतिशी ने बाजी मारी है और आतिशी का नाम भी इसमें चल रहा था। लेकिन आतिशी क्योंकि हमने देखा है कि 2020 में वो पहली बार विधायक बनती है आम आदमी पार्टी से, उसके बाद 2023 में उनको मंत्री पद
दिया जाता है और एक के बाद एक कई सारे मंत्रालय उनको सौंप दिए जाते हैं। जब पार्टी लगातार मुसीबत में चल रही थी, आम आदमी पार्टी मुसीबत में चल रही थी, उस दौरान आतिशी ने पूरा का पूरा भार पार्टी का अपने कंधों पर ले रखा था। और कई जगह हमने देखा है कि जब आम आदमी पार्टी का और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर धरना था वो भी देखने को मिला था। आतिशी ने खुद यहाँ पर पानी को लेकर हरियाणा की तरफ से जब पानी नहीं मिल पा रहा था तो धरना प्रदर्शन किया था, उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। और जाहिर तौर पर इसको एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाएगा, एक अच्छे नेता के तौर पर देखा जाएगा। और यही वजह कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा अगर भरोसा है तो वो आतिशी के ऊपर है। अगर जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो नाम चल रहे थे सुनीता केजरीवाल का, तो सुनीता केजरीवाल को अगर सीएम बनाया जाता तो एक परिवारवाद का आरोप लगता और जिसको लेकर वो किसी भी तरीके से इस मूड में नहीं थे कि बीजेपी उनके ऊपर जो है किसी तरह के आरोप या फिर इल्ज़ाम लगाए, और इसलिए सुनीता केजरीवाल को यहाँ पर सीएम नहीं बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कैलाश गहलोत की, तो कैलाश गहलोत का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन बावजूद इसके नाम इसलिए उनका आगे नहीं बढ़ पाया है क्योंकि सीधे तौर पर अगर उनको सीएम बनाते तो पार्टी को जो फंड की ज़रूरत होती है और आगे जो सपोर्ट की ज़रूरत है तो शायद वो उतना नहीं कर पाते जितना कि अब कर पा रहे होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सौरभ भारद्वाज है और गोपाल राय है उनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हरियाणा का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सबकी अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आतिशी को इस वक्त सीएम बनाकर केजरीवाल ने एक मैसेज दे दिया है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये निशाना साध दिया है कि जिस तरीके से जो भी फैसले होंगे वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ही लेंगे। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और वहाँ से पाक साफ होकर वापस लौटेंगे और सीएम की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन इन सब के बीच आज जब आतिशी के नाम का अनाउंस हुआ और विधायक दल का नेता उनको चुना गया, उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है।